देखो एक चीज दिखाऊं तुम, मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है। उसके बाद गाइस देखो, आज है मेरा डे 2 गंजा होने के बाद। ये लेके आया था ना मैं, ये नाग लेके आया था ना अपना नाग, तो इसको सीधा करना है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये फिर इस तरीके से लगेगा गले के अंदर पड़ा हुआ। आप भी कमेंट कर देना कि आप जैसे मोटिवेशन के लिए सुनते हो तो कौन से भजन सुनते हो, कौन से सॉन्ग सुनते हो, तो सब कमेंट कर देना कौन क्या क्या सुनना। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। अभी तो मैं सो के उठा हूँ, आज शायद हो सकता है मैं जाऊँगा नजरपुर मम्मी को लेने के लिए, तो वो आने वाली है शायद, तो अगर जाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। अभी तो यहाँ से साफ़ सफाई चल रही थी, कल यहाँ सारे में बहुत मिट्टी मिट्टी हुई है, और इधर से तो साफ़ हो गया। बेड वगैरह भी झाड़ दिए थे, बस बेड ही झाड़े थे क्योंकि तकिए उठा के उधर रख दिए ना, तो बेड भी झड़ चुके हैं। चलो फिर अभी सबसे पहले तो मैं जाके नहाता हूँ, फिर नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद फिर देखते हैं, अगर निकलते हैं तो दिखाते हैं, नहीं तो फिर एक मेरे को काम करना है, वो काम करेंगे आज, वो काम निपटाएंगे। मैं पहले सोच रहा था कि पहले नहा लूँ उसके बाद नाश्ता करूँगा, लेकिन पहले मेरे को भूख लग रही है तो मैं पहले नाश्ता करूँगा, उसके बाद नहाना धोना करूँगा। नाश्ता मेरा ये आ गया है, चाय है और ब्रेड और मलाई। कई जो दूध के ऊपर से मलाई उतरती है ना, उसमें ये ब्रेड पे लगा के खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। आप खा के देखना, किस चीज़ ने खाई है कमेंट जरूर कर देना। मलाई लगा के चाय के साथ खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। चलो फिर इसे खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, आगे नहाएंगे, फिर देखते हैं मम्मी बोलती है तो फिर चलते हैं लेने के लिए। आज मैं नाश्ता करके ऊपर आ गया गाइस। देखो एक चीज़ दिखाऊं तुम, मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है। धूप हो रही है हल्की हल्की, बट हवा भी सही चल रही है। देखो गाइस, टाइम हो चुका है 1:30 बज चुका है, और मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ क्योंकि आज उठा भी लेट हूँ, तो अभी तक नाश्ता वगैरह ही कराया, भी नहाया नहीं हूँ। मैं अब जाऊँगा, जाके नहाऊँगा नीचे, फिर उसके बाद एक काम करना है वो काम करूँगा। मैं तो ऊपर मौसम देखने आया था कैसा हो रहा है, मौसम तो मस्त हो रहा है, हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप हो रही है, तो अभी चल के नीचे फिर नहाते हैं। ऊपर से नीचे आ चुका हूँ, नीचे आते ही सबसे पहले नहाने का काम ही निपटाया है, क्योंकि गर्मी हो रही थी तो ऊपर मैं गया ना जरा, तो वैसे हवा तो चल रही है पर ऐसे धूप की वजह से गर्मी लग रही है, हल्की हल्की धूप होती है ना, तो इस वजह से तो आ चुका हूँ, नहा भी लिया हूँ मैं। और नहाने के बाद गाइस देखो, आज है मेरा डे 2 गंजा होने के बाद। गंजा होने के बाद डे 2 है, और वैसे तो यहाँ से सब काम हो चुका है, साफ़ सफाई वगैरह आज सारी इसी ने करी है, क्योंकि मेरे तो हो रहा था छाती में दर्द, तो मैंने इसी को बोला कि तू कर दे, तो इसने कर दिया। तो आज का जो भी साफ़ सफाई हुआ है उसका सारा क्रेडिट इसी को जाता है। वैसे लगी भी इसके पैरों में भी, लेकिन फिर भी बोला तो इन्हें कर दी। तो गाइस चलो अब अपना अगला काम निपटाते हैं जो मुझे आज करना है। आज ही आज में देखो, ये लेके आया था ना मैं, ये नाग लेके आया था ना अपना नाग, तो इसको सीधा करना है मेरा आज का काम है। जैसे ये ऐसे मुड़ा हुआ है, देखो दिखाता हूँ, ये इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो इसे ना ऐसे करके बिल्कुल सीधा करके और ऐसे इसका फन उठाना है, ताकि ये सीधा होने के बाद इस तरीके से खड़ा हो सके सही। तो अभी हम पहले इसे ही करेंगे, इसके लिए मेरे को पता है किस तरीके से काम करना है। तो मैं बैठ जाता हूँ अपनी वर्क टेबल पर, और फिर इस पर बैठ के फिर दिखाता हूँ किस तरीके से इसे करेंगे। तो गाइस जैसा कि मैं बैठ चुका हूँ अपनी वर्क टेबल पर, और इसे खींच लेता हूँ मैं बाहर, क्योंकि जो भी काम होएगा वो इसी के ऊपर होएगा है। तो चलो अब लाता हूँ वर्क टेबल पर इसे। तो देखो इसे मैं किस तरीके से करना चाहता हूँ। जैसे ये वैसे लंबा तो काफ़ी है ये, तो इसे मैं करना चाहता हूँ जैसे ये मुड़ा हुआ है ऐसे करके, ये ऐसे जा रहा है, तो इसे ऐसे ना इसकी जगह ये होना चाहिए बिल्कुल ऐसे सीधा, जो कि ये ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाए, और सीधा होके ये इतने में इस तरीके से उठा रहे। तो जब ये सीधा हो जाएगा, उठा रहेगा, तो ये इस तरीके से कुछ लगेगा देखने में। और फिर इसमें थोड़ी वो लगा देंगे जिससे ये जैसे ये है तो ऐसे राउंड राउंड हो जाएगा। मेरा पहला सांप नहीं, अगर होता तो आपको दिखाता, इस तरीके से राउंड हो जाएगा, तो ये रियल लगेगा ऐसा। तो अब इसे करने के लिए मैं सामान वैसे ले आया हूँ, ये रियल लगेगा ऐसा। तो अब इसे करने के लिए मैं सामान वैसे ले आया हूँ, ये वाली थोड़ी सी वायर लगने वाली है, जिससे मैं गोल गोल राउंड घुमा के और इसे ऐसे सीधा करूँगा। फिर इसके ऊपर चिपकाऊँगा मैं ब्लैक कलर की टेप, ताकि ये कवर हो जाए अंदर। करते हैं फिर शुरुआत। ये गाइस बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि ये करने की वजह से ना तो ये कट भी सकता है, तो इस वजह से इसे थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। सबसे पहला एक मारना पड़ेगा यहाँ, सबसे पहले इसे यहाँ लगा के, जैसे ये हो गया यहाँ पे, तो इसे यहीं पे ही बंद कर दिया। जैसे अब ये एक गोल यहाँ हो गया, तो इसी तरीके से एक गोल यहाँ हो जाएगा, फिर एक यहाँ हो जाएगा, तो ऐसे गोल यहाँ तक या आधे में हो जाएगा, जो कि मतलब सीधा हो जाए। तो चलो इसे करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो अब मैं इसे पहले मोड़ता हूँ,
देखो भाई सही होने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा, होने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा जब ये बन जाएगा। इसे मतलब मेरे को इसका काम सिर्फ इतना कर रहा था, मुझे उसका फन फैलाना था। जैसे फैल गया ना यहाँ पे, देखो जैसे ये अभी फ़िलहाल बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक है, ये हो गया यहाँ से बिल्कुल सीधा। और जैसे मैं इसे थोड़ा सा मोड़ रहा हूँ, ऐसे इसका फन थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा हूँ, तो ये अब हो गया, परफेक्ट हो गया। तो भाई बताना ये कैसा लग रहा है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये फिर इस तरीके से लगेगा गले के अंदर पड़ा हुआ। मतलब कि फिर इसका जब मैं ऐसे डालूंगा तो इसमें कुछ इस तरीके से लुक आएगा, जैसे महादेव के गले में सांप का, तो इसका कुछ इस तरीके से लुक आ जाएगा। गाइस एक बात बताऊँ, मेरे पे जो पहले वाला सांप था ना वो भी कुछ इसी तरीके का था। मैंने ऐसे ही बना रखा था, देखो ऐसे ही बना रखा था और रियल लगता था देखने में। तो गाइस कमेंट कर देना कैसा लग रहा है ये ऐसा होने के बाद। अभी तो ये आधा हुआ है, जब पूरा हो जाएगा उसके बाद देखना। पूरा वैसे आज नहीं हो पाएगा ये पूरा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसे पूरा करने में, क्योंकि अभी मेरे पे इसका पूरा करने के लिए सामान नहीं है। पिछली बार वाले में मैंने फॉयल पेपर वगैरह लगाए थे तो इस वजह से वो थोड़ा ढंग का लग रहा था, बट इस बार फॉयल पेपर नहीं है। इस बार मुझे वैसे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जो कि थोड़ा ढंग का लगे। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो वाला जो सांप है ना वो भी मैं इसके पीछे जोड़ दूँगा, ताकि थोड़ा और लंबा हो जाए देखने, मतलब कि जैसे वो होता है ना लंबा होता है, तो ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा। वो जो दूसरा काले वाला नाग है वो भी इसी के अंदर ऐड कर दूँगा मैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कर देना, और अगर आप चाहते हो कि इसे और लंबा करूँ मैं तो कमेंट कर देना, फिर मैं उसे इसके अंदर ही ऐड कर दूंगा तो ये और लंबा हो जाएगा। पहले इसे और कंप्लीट करते, थोड़ा सा और लुक देता हूँ इसे, फिर उसके बाद फिर बताना। मेरा ये सांप जितना मैंने बताया था उतना हो के तैयार हो चुका है, बट अभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पे पूरे के लिए सामान नहीं है। जो जहाँ तक जो सामान था इसमें लगाने लायक मैंने अभी वो लगा दिया है। तो देख के बताओ अभी कैसा लग रहा है। इसे उठा के इसे असली जगह रख देते हैं, ये यही लटकाएंगे जहाँ ये पहले था। अब ये हो चुका है इधर की साइड में करके, तो ये मुझे इसी तरीके से कुछ बनाना था। दोस्तों समय हो चुका है अब मेरे खाना खाने का, तो यहाँ आ चुका है मेरा खाना। चलो फिर अब अभी राम गया हुआ दही लेने के लिए, क्योंकि मैं बनाऊँगा रायता। क्योंकि गाइस आज है सोयाबीन की सब्ज़ी और पराठे, और इस सोयाबीन की सब्ज़ी और पराठे के साथ तो रायता हो तो मज़ा ही आ जाए। सो गाइस चलो सबसे पहले उतारता हूँ बूंदी, वो रखी सामने बूंदी, तो पहले बूंदी उतारता हूँ, उसने वो दही लेके आ जाएगा, फिर रायता बनाएंगे, फिर खाएंगे खाना। तो ये उतर गई बूंदी दही, अब चलते हैं रायता बनाने के लिए। मैं ऊपर से जाके सारा सामान उठा के ले आया हूँ, मेरी पानी की बोतल और बूंदी इसमें है। बाकी ऊपर गया था मैं आम ले आया था गाइस, ये हमारे गाँव के आम है, ये टपका जो मतलब पेड़ से टपक जाता है वो वाला टपका है ये। तो इसे खाएंगे खाने के बाद। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं रायता। रायता बनाने के लिए मैं इसमें सबसे पहले निकालूंगा दही। दही हो रही है दोस्तों गरम, दही निकल चुकी है। तो चलो फिर अब इसमें बूंदी डाल के, फिर पानी डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के और इसे घोल लेते हैं। मिर्च वगैरह नहीं डालूंगा, मैं सिंपल ही बनाता हूँ, ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे खाने में। चलो फिर करते हैं, फिर बनाते हैं फटाफट से। रायता बन के मेरा बिल्कुल तैयार है, अब इसे डालते हैं। बाकी अभी पहले इतना ही लेंगे, बाकी और चाहिए होगा तो बाद में लेंगे। तो ये हो चुका है मेरा खाना तैयार। मैं कैमरा ऑफ करके सबसे पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे। खाना वगैरह खाने के बाद अब मैं ऊपर जाऊँगा, क्योंकि पानी की बोतल वो लाया था ना, तो यहाँ पे एक ये वाली जो आधा आधा पानी था इन दोनों में, तो मैंने ये उठा के इसके अंदर भर दिया। बाकी ये दो खाली पड़ी हैं तो इन्हें ऊपर रख के आएंगे। बैठा हुआ कुछ नहीं, कालका माई के भजन सुन रहा था। तेरा नगर कोट स्थान। ऊपर तो मैं आ गया, ऊपर आके जो वाली भरी हुई बोतल थी वो भी मैंने फ्रिज में रख दी है, और 2 बोतल जो खाली थी वो भी मैंने भर के फ्रिज में रख दी। मतलब कि ऐसा करा है, देखो दिखाता हूँ। 2 बोतलें तो मैंने फ्रीजर में रख दी हैं ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। तो नहीं ये क्या है, दूध लग रहा है, मैं तो जम गया। हाई कर रखा है क्या मैं, हाँ ये तो जम गया। 2 तो मैंने यहाँ रख दी हैं और 1 मैंने ये रख दी यहाँ पे। तो इसमें से 1 बोतल निकाल लेते हैं, फिर लेके चलते हैं भाई। ये वाली नहीं तो ठंडी सी है, ये भी खाली हो रही है तो इसे भी भर के रख देता हूँ। तो यहाँ टंकी चालू कर दी है, बोतल भरने लग रही है, ये भर के इसे भी रख देते हैं और फिर अपनी वो वाली बोतल लेके नीचे चलते हैं। तो ये भी भर चुकी है, अब इसका ढक्कन लगा के और फ्रिज में रख देते हैं। ये भी रखी गई।
बाकी तो सब में पानी वगैरह है। आम तो अब खाने का दिल नहीं हो रहा। चलो अभी से करते हैं बंद और फिर चलते हैं नीचे। इसकी क्लासें वगैरह चलने लग रही थी, क्लासें ले रहा था। जैसे मैं ऑनलाइन लेता हूँ तो ये भी ऑनलाइन लेता है। अब नीचे चल गया, मैं तो भजन सुन रहा था, वही सुनूंगा दोस्तों। ऊपर से तो नीचे मैं आ गया अपना बोतल वगैरह लेके। तो मैं सोच रहा हूँ ना, अभी अंदर बैठे हैं, थोड़े से भजन रोक दिए मैंने। मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी के पास फ़ोन कर लूँ, क्या मम्मी से बात कर लेता हूँ मैं, देखूँ मम्मी क्या कर रही है। कॉल लगा दी है मैंने। चलो फिर एक बार बात करते हैं मम्मी से। तो कॉल उठा रही है। हेलो, क्या कर रही हो? अच्छा, गरुड़ पुराण हुई है क्या अभी? दोस्तों मम्मी से मेरी बात हो गई है। मम्मी कह रही है कि तू बृहस्पतिवार को आ जाइए, यहाँ पे शुक्रवार की 13वीं है, फिर उसमें वो हो जाएंगे। अभी अभी जस्ट वहाँ से वो गए हैं, गरुड़ पुराण का पाठ बिठाते हैं ना। जैसे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद 7 या 5 दिन का, जैसे जो भी होता होगा, मेरे को तो अभी पता नहीं, बस मेरे को तो इतना पता 7 या 5 दिन का होता है। बाकी आप कमेंट कर देना कि कितने दिन का बिठाते हैं गरुड़ पुराण का पाठ। तो जो गरुड़ पुराण का पाठ बिठाते हैं वो बिठा रखा था उन्होंने। तो अभी अभी वो गए हैं पंडित जी पाठ करके, शुक्रवार की 13वीं बता रहे हैं। तो कह रही है कि बृहस्पतिवार को आ जाइयो। मतलब बृहस्पतिवार को जाऊँगा तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी ना मेरे को थोड़ा बुरा सा लग रहा है, क्योंकि तो पता तो अच्छे ताऊ जी थे वो मेरे। तो वैसे यार उनकी डेथ हुई ना, वहाँ जाके थोड़ा बुरा सा लगता है। तो इसलिए अभी जैसा भी करेंगे। और शुक्रवार को तो वहाँ से भी कालका जी से मेरे पास फ़ोन आया है। कालका जी में दोपहर के टाइम में भजन रखा है इन्होंने 12 से 1 बजे के करीब में। तो उन्होंने आमंत्रण दिया है कि आ जाना। अब देखते क्या करते। कालका जी जाते हैं, वहाँ जाते हैं, कहीं एक जगह तो जाना पड़ेगा। अगर कालका जी नहीं जाऊँगा तो फिर उनसे वैसे बात कर लूँगा, मेरी जगह किसी और को भेज दूँगा। कालका जी वो चला जाएगा और मैं उधर की साइड चला जाऊँगा, क्योंकि वहाँ मैं जाऊँगा नजफगढ़, क्योंकि ताऊ जी गए ना तो अच्छा नहीं लगता। और चलो फिर जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। अभी तो टाइम है, जो भी होगा आपको दिखाएंगे जैसा भी होगा। तो बात वगैरह हो गई मम्मी से। अब थोड़ी देर के लिए मैं भजन सुन रहा हूँ, थोड़ी देर भजन सुन लूँ मैं, क्योंकि मैं तो गाइस सुबह शाम दोपहर जब भी चलाता हूँ कालका माँ के भजन चलाता हूँ, यही सुनता हूँ। आप भी कमेंट कर देना कि आप जैसे मोटिवेशन के लिए सुनते हो तो कौन से भजन सुनते हो, कौन से सॉन्ग सुनते हो। तो सब कमेंट कर देना कौन क्या क्या सुनना पसंद है। मैं तो ज़्यादातर भजन सुनता हूँ, वो भी महादेव के और कालका माँ के। बाकी सुन लेता हूँ, हनुमान जी के भी सुनता हूँ, सबके सुनता हूँ। लेकिन जो मोस्टली ज़्यादातर मैं सुनता हूँ ना, वो कालका माई के हो गए और मेरे महादेव के, बस ये 2 ज़्यादातर सुनता हूँ। बट बाकी और भी मैं सुन लेता हूँ कभी, जब जैसे जिसका जो मन डिपेंड होता है उस टाइम वो चला लेता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि भजन कभी कौन सा चल रहा है ना। मेरा मन हुआ हनुमान चालीसा तो तुरंत हनुमान चालीसा, जो मन में आया वो चला लेता हूँ। तो गाइस चलो अभी तो मैं ये सुनता हूँ। अब ऊपर आ चुका था यहाँ पे, और यहाँ में आया, मुझे लग रही भूख। मैंने चलो चल के देखते हैं कुछ बनाया नहीं बनाया। अभी प्याज कट रही है, पुलाव बना रही। क्या बन रहा है? पुलाव बन रहा है। मेरा फेवरेट खाना बन रहा है आज तो। प्याज वगैरह कट रही है अभी तो ऊपर खाना वगैरह बनने लग रहा था और मैं नीचे आ चुका था। मैंने सोचा इतने खाना बन रहा है, इतने मैं अपना एक लेक्चर ले लेता हूँ। एक लेक्चर रह रहा था, तो यहाँ पे लेक्चर बस ख़त्म ही हो चुका है और खाना भी बन चुका है। तो चलो फिर खाना खाते हैं। फाइनली दोस्तों मेरा खाना पीना हो चुका है और मैं अभी बस खा के थाली बाहर रख के आया था। आपके लिए ब्लॉग एडिट कर रहा था। ये देखो समय हो चुका है। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। कल तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।